हरिहर चरण कमल मधुबिंदु सुधारस धारमयी गंगा। मुनिवर पर्णकुटी प्रांगण परिमार्जन पुण्यवती गंगा। खगकुल कलरव मधुरिम ताल तरंगित नृत्यरता गंगा। घन वन विहरण कर्म रतायति योग विभोग रता गंगा। घन वन विहरण कर्म रतायति योग विभोग रता गंगा। अयि सुहृदः बान्धवाः समे जिज्ञासवः संस्कृतानुरागिणः छात्राश्च समेषां भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दिकम् अभिनंदनं प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, ध्वन्यालोक के पाठ में आज हम वो पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य में अलंकारों का अंगत्व साधन निरूपित किया है। इससे पहले कल हमने ये देखा था कि वस्तुतः ध्वनि काव्य में अलंकारों का प्रयोग कवि किस प्रकार करते हैं। वहाँ निर्णय के तौर पर यही आया था कि कवि सर्वदा अपने रस की पुष्टि में अपना ध्यान रखते हैं और रस का वर्णन करते हुए रस को पूर्ण रूप से प्रस्फुटित करने के लिए अपना प्रयास लगाते हुए कवि कहीं कहीं अलंकारों का विनियोग करते हैं। वो अलंकार जो होता है वो कवि के रस की ही पुष्टि करने वाला होता है। यदि कवि का ध्यान रस से हटकर कहीं अलंकार की ओर चला जाए तो वह पुनः रस की पुष्टि करने वाला नहीं होता, रस का अंग नहीं बन पाता है। इसके लिए इन्होंने कई सारे उदाहरण दिए थे। उदाहरण के बाद इन्होंने बताया था कि जो रस का अंग बनता है, जो रस की पुष्टि में सहायक होता है और रस वर्णन क्रम में आक्षिप्त हो करके पहुंच जाता है, वही अलंकार ध्वनि काव्य में अलंकार कहलाता है। तब प्रश्न ये हुआ था कि कवि किस परिस्थिति में उन अलंकारों का अंगत्व साधन करते हैं या कैसे उसका अंगत्व साधन होता है। दूसरी बात, एक सामान्यतः शंका होगी, सबको होती है, होनी चाहिए कि कवि अगर अपने प्रयास पूर्वक अलंकार का अंगत्व साधन करेंगे तो निश्चित रूप से रस पर से उनका ध्यान हटेगा, क्योंकि वो अंगत्व साधन में लग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर वही स्थिति आ जाएगी कि रस में कहीं न कहीं बाधा आ जाएगी। तो इसका क्या उपाय है? उपाय ये है कि कवि, जिसको हम महाकवि कहते हैं, जिनके वाक्यों को, जिनके शब्दों को लेकर के सहृदयों के हृदय का मनोरंजन होता रहता है,
उनकी ये कुशलता होती है, उनकी प्रतिभा का ये परिणाम होता है कि जिस समय वो अपने रस का वर्णन करने में लगे रहते हैं, उस समय उनका प्रयास अलग से प्रयास नहीं होता, बल्कि रस की पुष्टि करते हुए ही अलंकार के द्वारा ऐसे अलंकारों का प्रयोग वो कर जाते हैं जो अलंकार उनके रस की पुष्टि करता है। जहाँ उनको लगता है कि यहाँ अलंकार के द्वारा रस की पुष्टि हो, वो उनके अभ्यास का परिणाम है, वो उनकी प्रतिभा का परिणाम है कि वैसे पदावली का निर्माण उनके हाथों होता चला जाता है। इसके लिए लक्ष्य ग्रंथों को देखकर कि लक्ष्य ग्रंथ में कवियों ने जहाँ जहाँ प्रयोग किए हैं वहाँ ध्वनि काव्य में भी अलंकार है, लेकिन वो अलंकार किस तरह अंग बना है, किस तरह वो रस की पुष्टि कर रहा है, इसको देखकर आचार्य ने कुछ उपाय बताए हैं कि इस तरह इसको अंग बनाया जा सकता है, या कभी लोग ऐसा बनाते हैं। याद रहे कि ये भी जरूरी नहीं है कि जितना उपाय यहाँ बता दिया गया है केवल उतने ही उपाय पर्याप्त हैं, उससे अलग भी हो सकते हैं। सहृदय लोग अन्य उपाय भी ढूंढ सकते हैं, अन्य तर्क भी लगा सकते हैं। केवल देखना यह है कि कवि के हृदय में या कवि का जो प्रयास है वो प्रयास रस पुष्टि में है, न कि अलंकार की पुष्टि में। और वहाँ पर रस की प्रधानता होनी है, अलंकार की गौणता होनी है, अलंकार को अप्रधान होना है। जैसे स्पष्ट ये कहते हैं आचार्य जलानंदवर्धन अपनी कारिका लिखते हैं कि विवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेन कदाचन। तत्परत्वेन विवक्षा कि अलंकार की जो विवक्षा है वो तत्पर होना चाहिए। तत् से मतलब है वही ध्वनि, वही रस, रस परक, रस की पुष्टि के लिए, रस का समर्थन करने के लिए, रस को उज्जवल बनाने के लिए अगर अलंकार की विवक्षा होती है तो सही है। नांगित्वेन कदाचन, कभी भी ध्वनि काव्य में अलंकार को अंगी बनाकर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, या वहाँ कोई ऐसा तथ्य नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे अलंकार की प्रधानता सिद्ध होती हो। काले च ग्रहण त्यागौ, कहते हैं कि कभी लोग समय पर जब उनको अपने रस की पुष्टि के लिए अलंकार की आवश्यकता पड़ती है तो वो अलंकार का ग्रहण कर लेते हैं, और जब उनको ये लगता है कि अब अलंकार की आवश्यकता नहीं है तो उसका वो परित्याग कर देते हैं, उसको वो छोड़ देते हैं। नाति निर्वह नैसिता, संपूर्ण पद में, संपूर्ण प्रबंध में अंत तक अलंकार को निर्वहन करने की चाहत कवि में नहीं होती। कवि अलंकार को इसलिए ग्रहण करता है कि वो उस रस की, उस ध्वनि की पुष्टि कर सके, न कि अलंकार का निर्वहन करने के लिए कवि रस का प्रयोग करेगा। ऐसी स्थिति नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए ध्वनि काव्य में। निर्व्यूढ़ावपि चांगत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम,
कहते हैं कि यदि कहीं अंत तक अलंकार का निर्वाह हो जाए, वैसे तो पहला नियम कह दिया कि अंत तक निर्वाह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए या कभी लोग नहीं करते, लेकिन अगर कहीं प्रयोग में अंत तक निर्वहन हो भी जाता है तो भी ये देखा जाता है कि यहाँ कवि अलंकार के निर्वाह में प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि कवि का ध्यान जो है वो अपने रस की पुष्टि में है। अलंकार तो ऐसे ही टपक कर उस रस की पुष्टि के लिए यहाँ उपस्थित हो गया है, या कवि ने जो अलंकार लगाए हैं जिसका निर्वहन उन्होंने अंत तक किया है वो पूरे के पूरे मिलकर कवि का अभिमत जो रस है उस रस की ही पुष्टि कर रहा है। अलग से अलंकार के लिए कोई मेहनत नहीं किया गया है या अलंकार पर कवि का कोई विशेष ध्यान नहीं है। रूप का आदि अलंकार वर्गस्यांगत्व साधनम, कहते हैं ऐसे उपाय हैं जिन उपायों से इन रूप का आदि अलंकारों का अंगत्व साधन किया जाता है। अब ये क्रमशः देखिए क्या क्या हुआ कि पहला कि अलंकार को रस का अंग बनाने में ही कवि की विवक्षा होती है, यानी कवि रस को अंगी बनाना नहीं चाहता है। दूसरा है कि अपने रस की पुष्टि के लिए कवि समय देखकर अलंकार का ग्रहण करता है। तीसरा है अपने रस की पुष्टि हो जाने पर कवि अलंकार का परित्याग कर देता है। माफ कीजिए, ये चौथा हुआ। और पांचवा है कि जब कवि अलंकार को अंत तक ढोने के लिए तैयार नहीं है, अंत तक ढोने से मतलब कि जहाँ तक उसको रस में अपेक्षा है वहाँ तक उन्होंने अलंकार का निर्वहन किया और जहाँ अपेक्षा नहीं है वहाँ अलंकार को छोड़ दिया। और छठा है कि यदि कहीं अंत तक अलंकार का निर्वहन हो भी जाता है तो कवि किसी न किसी माध्यम से उस अलंकार को अपने अभिमत रस का अंग ही बना देते हैं, कभी उसको अंगी नहीं बनने देते। इस प्रकार ये कवि लोग अलंकार को रस का अंग बना देते हैं, और जब रस का अंग बनकर ध्वनि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है तो ये अलंकार ध्वनि काव्य में ग्राह्य होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए ताकि सुस्पष्ट हो जाए। एक कहा था पहला कि जहाँ अलंकार को रस का अंग बनाने में ही कवि की विवक्षा होती है, यानी कवि का तात्पर्य ये होता है कि यह अलंकार प्रस्तुत रस का अंग ही बने, अंगी न बने। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का ये प्रसिद्ध श्लोक है, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो बेपथुमतीम रहस्याख्यायी व स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करम व्याधुन्वत्याः पिबसिरति सर्वस्व मधुरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। यहाँ आप देखें कि दुष्यंत इस श्लोक को बोल रहे हैं। वो किस परिस्थिति में? तो जब किसी लता कुंजों से फूल चुन रही है शकुंतला और एक भौंरा उठकर उसके मुंह पर घूमने लगता है और उसको हटाती हुई वो अपना हाथ दाहिने बाएं फेंक रही है, तो उस भौरे को देखकर राजा दुष्यंत कहते हैं कि चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि, चल रहा है अपांग भाग जिसका, चंचल है आँख का किनारा जिसका, ऐसी इसकी दृष्टि को तुम स्पर्श कर रहे हो। बहुसो बेपथुमतीम, जो तुम्हारे डर से जिसका शरीर कांप रहा है उसके भी
अपांग भाग का तुम स्पर्श कर रहे हो। रहस्याख्यायीब, एकांत में वार्तालाप करने के योग्य, जो उससे एकांत में वार्तालाप करने के योग्य हो, यानी जो उसका प्रियतम हो, उस प्रियतम की तरह तुम उसके कानों के नज़दीक जाकर उसके कानों में कुछ कुछ बातें करते हो। करौ व्याधुन्नत्याः, जो अपने दोनों हाथों को तुम्हें भगाने के लिए हिला रही है, ऐसी नायिका का भी तुम रति सर्वस्वम अधरम, रति सर्वस्व जो अधर है उसका पान कर लेते हो। तब वयम तत्वान्वेषान मधुकर हताह त्वं खलु कृति, कहता है अय मधुकर, वयम, मुझ जैसे जो लोग हैं वो तत्वान्वेषान हता, मैं तो अब तक यही सोचता रह गया कि शकुंतला किसकी पुत्री है, क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने के लायक है या नहीं है, कहीं इसको ग्रहण करके मैं कोई पाप तो नहीं करूँगा, इत्यादि विषय के चिंतन में ही लगे रह गए। और तुमने उसके अधरों का पान भी कर लिया, कानों में बातें भी कर ली और चंचल आँखों का स्पर्श भी कर लिया, तो वस्तुतः तुम धन्य हो गए और हम यूं ही तत्व का अन्वेषण करने में लगे रह गए। ये श्लोक पढ़कर या ये श्लोक देखकर कोई भी सहृदय ये सोच सकता है कि दुष्यंत शकुंतला से इतना ज़्यादा प्रेम करता है, शकुंतला के लिए दुष्यंत के हृदय में इतना प्रेम है कि शकुंतला के शरीर का स्पर्श करते हुए एक भंवरा भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। भंवरा जब उसके मुंह पर स्पर्श करता है तो दुष्यंत को लग रहा है कि मेरी प्रियतमा का कोई स्पर्श कर रहा है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बताता है कि दुष्यंत के हृदय में शकुंतला के लिए कितनी श्रद्धा, कितनी रति है। और इसी रति के बल पर यहाँ जो थोड़ा बहुत विप्रलंब श्रृंगार की जो पुष्टि हो रही है, ईर्ष्या विप्रलंब, ईर्ष्या इसलिए कि भंवरे को देखकर राजा दुष्यंत को उस भंवरे से ईर्ष्या हो रही है कि मैं सफल नहीं हो पाया और ये कीड़ा होकर के भी ये भंवरा अपने कार्य में सफल हो गया। यहाँ देखिए कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद किसी भी सहृदय के मन में यही सबसे पहला भाव जगेगा कि दुष्यंत उस भंवरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है जो भंवरा उसकी प्रीतमा का स्पर्श कर रहा हो। इससे सीधा ईर्ष्या विप्रलंब दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें अलंकार क्या नहीं है? अलंकार तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। भंवरे का स्वभाव है कि वह सामने वाले के मुंह पर गुंजार करना शुरू कर देता है, तो कभी आंखों पे आता है, कभी कान पे जाता है, कभी मुंह पे आता है। बार बार उसको दोनों हाथ से हिलाते रहिए, फिर भी वो इधर से हटता है, इधर आ जाता है, इधर से हटता है, इधर आ जाता है। ये उसका स्वभाव है। तो स्वाभाविक वर्णन होने के नाते स्वभावोक्ति अलंकार है। और नीचे जाकर के जब कहा कि अयि मधुकर त्वं खलु कृति, अयि मधुकर तुम ही श्रेष्ठ हो, मैं तो बेकार हो गया। तो यहाँ दुष्यंत और भंवरे की अगर तुलना की जाए तो भंवरे को कृति बनाकर दुष्यंत को अधम दिखाकर व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। लेकिन इन अलंकारों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्यों? तो ये व्यतिरेक जो नीचे रखा गया है, इस व्यतिरेक ने दुष्यंत के हृदय में भंवरे के प्रति जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को इतना उजागर कर दिया है, इतना परिपुष्ट कर दिया है कि उस व्यतिरेक की ओर
लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। और ये जब नहीं जाता है, आपके ध्यान में आता है वो दुष्यंत के हृदय में शकुंतला का प्यार, शकुंतला की रति, तो स्पष्ट है कि ये दोनों अलंकार जो हैं, ये दोनों अलंकार मिलकर उस विप्रलंब को इतना पुष्ट कर देते हैं कि सहृदयों का ध्यान ही उस अलंकार पर नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो स्पष्ट है कि रस की प्रधानता है और अलंकार की अप्रधानता है। अलंकार होते हुए भी वो केवल तत्त स्थानीय जो रस है उस रस की पुष्टि ही कर रहा है। रस के सामने कभी वो बराबरी की तुलना में या अपना वैशिष्ट्य लेकर खड़ा नहीं होता है। तो इस तरह अगर अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो वह ध्वनि काव्य में स्वीकार्य है और स्वीकार्य होता है। दूसरा रास्ता है कि जब कभी अलंकार को प्रधान बनाना चाहता ही नहीं है, यानी अलंकार का वो प्रयोग करते हुए भी अलंकार को प्रधान बनाना नहीं चाहता। अब आपको समस्या होगी कि ये किस तरह हम समझेंगे कि कवि ने अलंकार को प्रधान बनाना नहीं चाहा है। तो देखिए, ये श्लोक देते हैं हयग्रीव वध से, कहीं और से ये श्लोक है कि चक्राभिघात प्रसभाग्ययैव चकार जो राहु बधू जनस्य आलिंगनोद्दाम विलास बंध्यम रथोत्सवम चुंबन मात्र शेषम। ये तब का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु के गर्दन को काट दिया। तो कवि लिखते हैं कि चक्राभिघात प्रसभाग्ययैव, चक्र के द्वारा अभिघात करना, चक्र के द्वारा आघात करना, यही जिसकी प्रसभ आज्ञा है। प्रसभ से मतलब यहाँ क्या है? तो यही जिनकी अनुल्लंघनीय आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का अनुल्लंघन यानी उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वो आज्ञा क्या है? तो चक्र के द्वारा किसी के गर्दन को काट दिया जाना। तो चक्राभिघात प्रसभाग्ययैव, इसी के द्वारा उसने क्या किया भगवान ने? तो राहु बधू गणस्य, राहु की जो पत्नियां हैं उसको आलिंगनोद्दाम विलास बंध्यम, आलिंगन के समय जो उद्दाम बंधन, जो बाहुबंधन होता है, उस बाहुबंधन से इन सभी को, इन पत्नियों को बंध्या कर दिया। चुंबन मात्र शेषम, चुंबन मात्र उसके लिए छोड़ दिया और आलिंगन के बंधन से उसे बंध्या बना दिया। तात्पर्य प्रायः समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ही चक्र को आदेश दिया तो राहु का गर्दन कट गया। और जब राहु का गर्दन कट गया तो अब उनकी जो पत्नियां हैं, उन पत्नियों के लिए या उन पत्नियों को अपनी बाहों में बांधने के लिए राहु के पास में हाथ तो रह नहीं गया, लेकिन चूंकि अमृत पी चुका था, मुंह में आ चुका था, इसलिए मुंह जीवित रहेगा। तो अब जब रथोत्सव होगा उन पत्नियों के साथ, तो वहाँ चुंबन मात्र शेषम, क्योंकि राहु का केवल मुंह रह जाएगा, तो केवल चुंबन मात्र ही होगा, आलिंगन का बंधन नहीं हो सकता है। यहाँ कवि का तात्पर्य क्या है, ये गौर कीजिए कि कवि का ध्येय क्या है। कवि का ध्येय राहु की पत्नी के वर्णन में नहीं है। कवि का ध्येय है चक्राभिघात प्रसभाग्या, कि चक्र से अभिघात करना, चक्र से किसी का गर्दन काट देना, ये जो आज्ञा है उसकी वो अनुल्लंघनीय है। अर्थात भगवान विष्णु इतने शक्तिशाली हैं
जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके लिए उसने क्या किया, तो राहु की जो पत्नियां हैं उसके रथोत्सव को चुंबन मात्र शेष बना दिया। यहां कवि ने जो पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, पर्यायोक्ति इसलिए है कि जो ही कहा चक्राभिघात प्रसभाज्ञा, चक्र के आदेश या चक्र से अभिघात रूप अपनी अनुल्लंघनीय आज्ञा से, अनुल्लंघनीय आज्ञा का मतलब हो गया इस आज्ञा को कोई रोकेगा नहीं। चक्राभिघात, चक्र से अभिघात हुआ तो स्पष्ट हो गया कि राहु का गर्दन कट गया। अब कट गया तो केवल सिर बच गया। सिर जब केवल बच गया है तो उसकी पत्नी के लिए आलिंगन का उद्दाम बंधन नहीं हो सकता। ये तो वहीं व्यंजना से स्पष्ट हो गया, क्योंकि इसका केवल सिर ही बच गया है, धड़ जो है वो अलग हो चुका। अब उसी बात को जो वहां व्यंग्य में प्राप्त हो रहा था, उसी को पुनः वाच्य में कहा गया कि आलिंगनोद्दाम विलास बंध्यम। तो इस तरह जो व्यंग्य में बातें आ रही थी उसी को पुनः वाच्य में प्रस्तुत करके पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये पर्यायोक्ति, कवि को पर्यायोक्ति बनाने में कोई ध्यान नहीं है। कवि ने पर्यायोक्ति बनाने के लिए प्रयास किया है ऐसी बात नहीं है, बल्कि प्रयास उनका जो है वो है चक्राभिघात प्रसभाज्ञा, कि भगवान विष्णु की ताकत इतनी है कि जो एकमात्र आज्ञा से राहु की पत्नियों का भी आलिंगनोद्दाम विलास बंध जो है उसको हटा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु के बल की अधिकता, भगवान विष्णु का वैशिष्ट्य बताना यहाँ कवि का ध्येय है। हाँ, उस ध्येय को पुष्ट करने के लिए, भगवान विष्णु की सत्ता को अक्षुण्ण बनाते हुए उसको और उजागर करने के लिए जो यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है वो स्वतः है कि वो रस की ही पुष्टि करता है, वो कभी अपनी अलग से प्रधानता स्थापित नहीं कर पाता है। प्यारे छात्रों, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, केवल आप इस उदाहरण को मेरे कहने से या पंक्ति पढ़ लेने मात्र से ये मत समझना कि यहाँ रस प्रधान है और अलंकार गौण है। स्वयं आप अपने हृदय से विचार करो कि यहाँ प्रधानता किसकी हो रही है। अपने हृदय से विचार करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। अगर केवल कथन मात्र से मानते रहोगे तो जो उदाहरण मैं यहाँ बोल दूंगा या जो उदाहरण कवि ने रख दिए हैं उसी उदाहरण में आपको ये प्रधान का ज्ञान होगा, दूसरी जगह पर आपको प्रधान का ज्ञान नहीं हो पाएगा। मेरा जो प्रयास है वो ये है कि श्लोक को देख करके आपके हृदय में वो श्लोक इतना उतर जाए कि आप उस श्लोक पर स्वयं विचार करके ये निर्णय दे सको कि यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है। चलिए, तीसरा होता है कि जब कवि अपने रस की पुष्टि करने के लिए अलंकार का ग्रहण करता है, यानी कवि अलंकार का सहजतया ग्रहण करता है, लेकिन अलंकार के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं होता। वो इस बात को जानते हैं, उनकी प्रतिभा इस बात को साबित करती है कि इस अलंकार को ग्रहण कर लिया जाए, ये अलंकार डाल दिया जाए तो मेरा जो ये रस है वो अत्यधिक पुष्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कहा है कि कवि का ध्यान सर्वदा रस पर होता है। अब वो अपने रस को पुष्ट करने के लिए जो भी उपाय सहज समझेंगे या जो भी उपाय उनको मिलेगा अपने रस को पुष्ट करने के लिए, उस उपाय को वो ग्रहण कर लेंगे। उस समय वो कुछ नहीं देखेंगे कि नियम क्या है, नीति क्या है, रूल क्या है।
उसका एकमात्र ध्यान है अपने रस पर, अपने रस को पुष्ट करने में। तो अब वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कभी अपने रस की पुष्टि के लिए अलंकार का ग्रहण करता है। ये उदाहरण देते हैं, उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुरुचम प्रारब्धजिह्वां क्षणात् आयासं स्वस्नोद्गमैरविरलै रातन्वतीम् आत्मनः अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन् कोप विपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्। इस श्लोक में आप देखेंगे तो आपको दो अर्थ मिलेगा। एक अर्थ जो है वो लता विषयक है, जो प्रकृत है, और एक जो है वो नारी विषयक है। क्योंकि यहाँ नीचे जाकर के इन्होंने नारी मिव करके उपमा दिखा करके उसको अलंकार सेट कर दिया है। यहाँ ये कहते हैं उद्दामोत्कलिकाम, दोनों पक्ष में जाएगा। उद्दाम है कलिकाएं जिसकी, अर्थात जिस लता में कलिकाएं खिल रही हैं। और नारी पक्ष में अर्थ होगा, कलिका मतलब रोमांच होना, कि जिसके शरीर में कामोत्तेजना के कारण रोमांच हो रहा है। विपाण्डुर रुचम, श्वेत फूलों के कारण जिसकी कांति अत्यंत उजली हो रही है, ऐसी लताएं। और काम वासना की उद्दीप्तता के कारण जिसके मुंह की कांति पांडुवर्ण की हो रही है। प्रारब्ध जिह्वाम, अलसाई नारी पक्ष में कामबान के कारण, अलसाई होने के कारण जो जम्हाई ले रही है। और लता पक्ष में जो फूलों के विकास से हंसती हुई नजर आ रही है। आयासम स्वसनोद्गमय रविरलय रातन्वतीम आत्मनः, हवा के चलने से जो लताएं हिलती हुई दिख रही है। तो जो स्वसनोद्गमय, स्वसन माने हवा, हवा के उद्गम से जो अपने हृदय के कंपन को अभिव्यक्त कर रही है। और नारी पक्ष में लंबी श्वास लेने के कारण जिसके हृदय का कंपन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अद्योद्यान लताम इमाम, कहते हैं आज इस उद्यान की लता को समदनाम, समदनाम पक्ष भी दोनों अर्थ में लगेगा। लता पक्ष में मदन नामक पेड़ का आलिंगन करती हुई जो ये लता, यानी मदन नामक पेड़ पर चढ़ी हुई जो ये लता है। नारी पक्ष में कामदेव से युक्त, काम भावना से युक्त जो लता है, इसको नारीमिव, अन्याम नारीमिव, अपनी जो मेरी महारानी है उसको छोड़कर अन्य नारी की तरह इसको देखकर या देखता हुआ मैं निश्चित ही कोप विपाटलद्युतितनुम देव्याः करिष्याम्यहम्, अपनी देवी को, अपनी महारानी को कोप से लाल मुँह वाली बना दूंगा। भाव क्या है कि अगर मैंने इसको और इस लता को नारी की तरह देखा तो मेरी पत्नी का मुंह क्रोध से लाल हो जाएगा, क्योंकि उनको ये होगा कि मेरे रहते हुए ये मेरी सौतन की प्रशंसा कर रहे हैं या मेरी सौतन को देख रहे हैं, मेरी सौतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब यहाँ गौर कीजिए कि कवि को इस वक्ता द्वारा जो अभीष्ट है वह अभीष्ट क्या है? अभीष्ट ये है कि राजा के हृदय में जो अपनी नायिका के प्रति भाव है, रति श्रद्धा है, रति है, उसी की अभिव्यक्ति हो रही है। कहिएगा क्यों? तो वो इस बात को जानता है कि अन्य नारी को देखना तो दूर, अगर लता को भी मैं नारी की तरह देखूं तो भी मेरी जो नायिका है, मेरी जो पत्नी है, उस पत्नी का को क्रोध हो जाएगा।
मेरी पत्नी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं यानी नायक पत्नी को छोड़कर किसी और को नारी की तरह देखे। तो नायक के मन में अपनी नायिका के प्रति जो ये स्थिति है, इसको बताना यहाँ कवि का ध्येय है। और ये अगर उसका अभिमत है, ईर्ष्या विप्रलंभ की पुष्टि करना ही उनका यहाँ ध्येय है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो भी अलंकार को कवि ने प्रयोग किया है, वो अलंकार वास्तविक में उनका अंग बन जाता है। क्यों? तो अब देखिए, उद्दामोद कलिकाम प्रयोग किया। अब उद्दामोद कलिकाम का श्लेष के द्वारा आपको दो अर्थ मिलेंगे। तो श्लेष का प्रयोग, कल मैंने कहा था कि श्लेष का प्रयोग जो होता है वो श्रृंगार की जब ध्वनि हो रही हो, तो श्रृंगार की ध्वनि में श्लेष का प्रयोग अनुचित होता है, उचित नहीं होता। तो फिर यहाँ श्लेष का प्रयोग तो है, तो क्या ये श्लोक अनुचित है? जी नहीं। श्लोक अनुचित इसलिए नहीं है कि नायक के हृदय में जो ये भाव बतलाना था कि मेरी नायिका के हृदय में मेरे प्रति कितना अगाध प्रेम है कि वो एक लता को भी नारी की तरह मेरे द्वारा देखा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस प्रेम की प्रगाढ़ता का स्पष्टीकरण तभी होगा जब नारी की तरह लता का वर्णन किया जाए। अगर न किया जाए तो ये जो प्रेम की प्रगाढ़ता है, उस प्रेम की प्रगाढ़ता का स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ कवि को चूंकि अपने ईर्ष्या विप्रलंभ की प्रगाढ़ता की पुष्टि करनी है, तो इसके लिए उन्होंने इस श्लोक में श्लेषालंकार का आश्रय लिया है। तो जब कवि अपने रस की पुष्टि के लिए किसी अलंकार का ग्रहण करता है, किसी अलंकार का निर्वहन करता है, तो स्वभावतः है कि अलंकार जो है वो अलंकार प्रधान नहीं अपितु गौण होता है, क्योंकि अलंकार का ग्रहण ही किया गया है अपने रस की पुष्टि के लिए। कवि ने यहाँ अलंकार लिखने के लिए श्लोक नहीं लिखे हैं या अलंकार दिखाने के ध्येय से अपना प्रयास नहीं किया है, बल्कि वो इस ध्येय में है कि इस अलंकार के द्वारा मैं जिस ईर्ष्या विप्रलंभ की गूढ़ता को स्पष्ट करना चाहता हूँ वो स्पष्ट हो पाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है। चौथा उपाय है कि जहाँ पर कवि अपने रस के अनुकूल समय पर अलंकार का ग्रहण करता है और ज्यों ही देखता है कि मेरा काम हो गया, अर्थात मेरे रस की पुष्टि हो गई, तो पुनः वो उस अलंकार का निर्वहन नहीं करता। जहाँ तक उनको आवश्यकता थी वहीं तक उसने ग्रहण किया, आगे स्पष्टतया छोड़ दिया। जो आगे कारिका में कहा था काले च ग्रहण त्यागौ, कि समय पर अलंकार को ग्रहण करना और समय पर उसका परित्याग कर देना। तो यह है परित्याग का उदाहरण, कैसे कवि समय पर उसको ग्रहण करता है और कैसे उसको समय पर छोड़ देता है। इस श्लोक को आप देखेंगे तो कवि द्वारा या कवि की शक्ति की एक नवीनता, कवि के हृदय की एक नई सोच आपके सामने प्रस्फुटित होती है। ये स्थिति है कि कोई आदमी अशोक को देखकर, अशोक जो जंगल में आप देखते हैं अशोक का पेड़ होता है, उस अशोक के पेड़ को देख करके वह कह रहा है कि रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यै प्रियायाः गुणैः, रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यै प्रियायाः गुणैः, त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्तास्तथा मामपि।
कांतापाद तला हतिस्तवमुदे तद्वन ममाप्यावयोः सर्वम तुल्यमशोक केवलमहम धात्रा शशोक कृता। ये कह रहा है कि हे अशोक, वास्तविक में विधाता जो है वो बड़े दुष्ट हैं और विधाता ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या अन्याय किया? तो देखो, तुम और मैं, यानी अशोक का पेड़ और वह पथिक, वो पथिक कहता है कि तुम और मैं दोनों हूबहू एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी विधाता ने तुमको अशोक बना दिया और हमको शशोक बना दिया। कैसे? तो रक्तस्त्वम नव पल्लवैश, कि तुम अपने नए नए पल्लवों के कारण रक्त हो, लाल हो। नए जो कोपल निकल रहे हैं, नए जो पल्लव निकल रहे हैं, उन पल्लवों की लालिमा से तुम रक्त हो, तुम लाल हो। और इधर पथिक पक्ष में जोड़ लीजिए, क्योंकि आगे वो अहम को भी जोड़ेगा कि अहम अपि रक्तः। कैसे? तो श्लाघ्य प्रियायाः गुणैः, मेरी जो प्रियतमा है उन प्रियतमा के गुणों के कारण, उन प्रियतमा के सौंदर्य के कारण मैं रक्त हूँ, अर्थात उसमें अनुरक्त हूँ। अब रक्त का एक अर्थ आ रहा है केवल लालिमा अशोक पक्ष में, और इधर आ रहा है अपनी प्रिया में अनुरक्ति, अनुरक्त। मैं अनुरक्त, तो तुम भी रक्त, मैं भी रक्त। तुम अपने पल्लवों के कारण रक्त, मैं अपनी प्रिया के गुणों के कारण रक्त। त्वामायांति शिलीमुखाः, तुम पर भंवरे आते हैं। शिलीमुख बने भंवरा, कि तुम पर भंवरे आते हैं। और स्मर धनुर मुक्तास्तथा मामपि, मुझ पर भी शिलीमुख आते हैं। तो आप कहेंगे कि भंवरे अशोक पर तो आते हैं, लेकिन भंवरे पथिक के मुंह पर क्यों आते हैं भाई? तो अब यहाँ शिलीमुख का दो अर्थ, एक अर्थ भंवरा और दूसरा अर्थ बाण। कहते हैं कि स्मर धनुर मुक्ता, कामदेव के धनुष से मुक्त जो शिलीमुख हैं, जो बाण हैं, वो मेरे पर भी आ रहे हैं। तो रक्त तुम भी हो, रक्त मैं ही भी हूँ। भंवरे शिलीमुख तुम पर भी आ रहे हैं, शिलीमुख हम पर भी आ रहे हैं। कांता पाद तला हतिस्तवमुदे, कांता के पैरों का आघात जो है वो तुम्हारे लिए भी आनंदकारक है, और कांता के पैरों का आघात जो है वो मेरे लिए भी आनंदकारक है। कैसे? तो साहित्य शास्त्र में मान्यता है कि कांता के पैरों का आघात अगर अशोक के पेड़ पर लगे तो जिस अशोक में कभी फूल न खिलता हो वो अशोक भी खिलने लगता है। तो चूंकि कांता के पैरों का आघात अशोक में फूल ला देता है, तो स्पष्ट हो गया कि कांता के पैरों का आघात अशोक के लिए खुशी का कारण है। ये श्लोक आप लोगों ने साहित्य दर्पण में पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पादाघाता दशोकः। ये श्लोक है पूरा, आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत जगह आपको काम देगा। कि स्त्रीणाम स्पर्शात् प्रियंगुर विकसति बकुलस्सीधु गंडूस सेकात् पादाघाता दशोकस् तिलक कुरबको वीक्षणा लिंगणाभ्याम। नहीं, गड़बड़ हो गया। स्त्रीणाम स्पर्शात् प्रियंगुर विकसति बकुलस्सीधु गंडूस सेकात्, बकुलस्सीधु गंडूस सेकात् पादाघाता दशोकस् तिलक कुरबको वीक्षणा लिंगणाभ्याम। मंदारो नर्म वाक्यात् पटु मृदु चंपको वक्त्रबातात् चूतो मेरुर्गिरान विकसति चपुरो नर्तनात् कर्णिकारः। तो यहाँ है कि कांता के पैरों का आघात अशोक के खुशी के लिए होता है, और इधर कामी कह रहा है
कि कांता के पैरों का स्पर्श मेरे लिए भी आनंद का कारण है। इस तरह रक्त तुम भी हो, रक्त मैं भी हूँ, सिलीमुख तुम पर भी आ रहा है, सिलीमुख मुझ पर भी आ रहा है। कांता पाद तलाहती तुम्हारी खुशी के लिए भी है, मेरी खुशी के लिए भी है। तो ये हम दोनों पर समान हैं, लेकिन फिर भी सर्वम तुल्यम अशोक, कहते हैं ये दोनों तो हम में और तुम में समान हैं, लेकिन हे अशोक, धात्रा सशोक केवलम अहम धात्रा सशोकः कृतः, तुम तो अशोक हो गए, जिसको शोक नहीं है, तो तुमको विधाता ने शोक से मुक्त कर दिया, लेकिन हमको सशोकः कृतः, हमको शोक से युक्त कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ प्रतिपद यानी कई बार श्लेषालंकार का स्पष्ट प्रयोग किया गया है, और जब श्लेषालंकार का प्रयोग किया गया है तो आपको लगेगा कि श्लेष के कारण ही ये सारा काम हो रहा है, तो श्लेष का प्राधान्य है, श्लेष की प्रधानता है। लेकिन वस्तुतः जब आप नीचे का पढ़ेंगे कि केवल महम धात्रा सशोकः कृतः, ये उस पथिक के हृदय का प्रायश्चित्त है, हृदय का दर्द है, जिसका दोषी वह विधाता को मानता है। अब बात करने के लिए वो एक पेड़ को अपने साथ लेता है कि देखो, जड़ में और चेतन में सारी समानता होने के बावजूद, एक तो दोनों में समानता होनी नहीं चाहिए, तब विधाता इतने हमसे नाराज हैं कि उन्होंने हमको जड़ के जैसा व्यवहार किया, जड़ के जैसा बनाया, और अंत में कहते हैं कि अरे इतना पर भी छोड़ देते तो काम चल जाता, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने तुमको अशोक कर दिया, तुमको शोक से मुक्त कर दिया और हमको शोक से युक्त कर दिया। अर्थात विधाता की प्रीति तुम पर ज्यादा हुई, हम पर कम हुई। ये जो उस कवि के या उस वक्ता के हृदय का दर्द है, उस दर्द की अभिव्यक्ति कवि का ध्येय है, और उस दर्द की अभिव्यक्ति तभी हो पाएगी जब वो इस श्लेष का सहारा ले। तो चलो, ये इतनी बातें तो हो गई, लेकिन ये उदाहरण तो इस बात का था कि कवि कैसे समय पर ग्रहण करता है अलंकार को और समय आने पर उसे छोड़ देता है। तो यहाँ आप देखिए कि कवि ने जिसकी अशोक और वो पथिक जो है उसके वर्णन में जो यह श्लेष का सहारा लिया, तो ऊपर दो पंक्ति में उन्होंने श्लेष का सहारा लिया, क्योंकि उससे उनको चेतन और जड़ की एकता दिखानी थी, एक समान दिखाना था दोनों को, इसलिए वहाँ श्लेष का सहारा ले लिया। और नीचे आकर के अब कवि को ये दिखाना था कि विधाता प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जड़ को महत्व देते हैं, मुझ जैसे चेतन को महत्व नहीं देते। तो इस ईर्ष्या को जगाना था, तो यहाँ पर आकर के कवि ने व्यतिरेक मार दिया। व्यतिरेक इस मामले में कि जब दोनों बराबर थे तो दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बराबर का अधिकार न मिल करके तुम में ज़्यादा प्रीति हो गई, हम में कम प्रीति हुई। तो इस ईर्ष्या के भाव को जगाने के लिए कवि को जहाँ जिस अलंकार की आवश्यकता पड़ी वहाँ उस अलंकार को स्वीकार किया, और जहाँ देखा कि मेरा काम हो गया, यानी नीचे के पद में उनको श्लेष से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब उनको श्लेष से सिक्का कोई औचित्य ही नहीं था, इसलिए उन्होंने श्लेष को छोड़ दिया। अगर कवि को श्लेष दिखाने में तात्पर्य होता या श्लेष दिखाने में कवि की प्रीति होती, तो वो नीचे तक श्लेष को खींच के लाते और नीचे में ऐसे पद का प्रयोग करते जहाँ श्लेष द्वारा ही ये अभिव्यक्त होता कि तुम हमसे अच्छे निकले, या विधाता तुमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमसे कम प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कवि ने अपनी जगह पर श्लेष को पकड़ा
और जहाँ उनको ईर्ष्या दिखाना था वहाँ आकर के उन्होंने व्यतिरेक को पकड़ लिया। इसको कहते हैं कि अपने रस की पुष्टि के लिए समय आने पर वो अलंकार का ग्रहण भी कर सकते हैं और अपने रस की पुष्टि का वक्त देखकर वो अलंकार का परित्याग भी कर सकते हैं। और परित्याग करके इस प्रकार वो ये दिखा देते हैं कि कभी अपने रस को पुष्ट करने में लगा हुआ है, अलंकारों में नहीं। और जब कभी का ध्येय रस पर है तो निश्चित रूपेण रस की प्रधानता है, अलंकार की अप्रधानता ही है। आगे एक अलंकार दिखाते हैं, एक उपाय दिखाते हैं कि जब कभी अलंकार का प्रयोग शुरू करते हैं अपने रस की पुष्टि के लिए, यद्यपि उस अलंकार में अगर कवि की अधिक रुचि हो तो कवि उस अलंकार का निर्वहन अंतिम तक कर सकता है, लेकिन कवि अपने पदों से ऐसे भाव दिखा देता है, कवि के पदों से ही ऐसा भाव लगता है कि कवि अलंकार को अंत तक ढोने को तैयार नहीं है। कवि अलंकार को वहीं तक ढोएगा जहां उनको आवश्यकता है, अंत तक नहीं ढोएगा। जैसे ये उदाहरण देखिए कि कोपात कोमल लोल बाहु लतिका पासेन बद्ध्वा दृढ़म नीत्वा वास निकेतनम दयितया सायं सखीनां पुरः भूयो नैव मितिस्खलत् कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितम धन्यो हन्यत एव निह्नुति परः प्रेयान रुदन्त्या हसन। ये श्लोक है कि कोई नायिका अपने नायक के विषय में यह बात जान गई है कि ये मेरा नायक किसी और नायिका से प्रेम करता है और उसी के पास जाता है। तो यह सोचकर उस नायिका को हुआ क्रोध। तो क्रोध के कारण उसने क्या किया, तो अपने नायक को अपने बाहुपास में जकड़ के बांधा, सायंकाल में उसे अपने सखियों के बीच में लेके आई और डांटते हुए बोली कि भूयो नैवम, जैसा तुमने अभी किया है याद रखना कि ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलती हुई या ऐसे कथन से ही उसने यह प्रमाणित कर दिया कि इसने कोई दुष्कर्म, कोई दुश्चेष्टित किया है। तो इस तरह सखियों के बीच में ये सूचना भी दे दी और निर्देश देती हुई हन्यत, बार बार पीट रही है उसको कि खबरदार आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना। लेकिन कभी कहता है कि धन्यो हन्यत, धन्य है वो प्रेमी जो इस तरह अपनी प्रेमिका की पिटाई खा रहा है। यहाँ देखिए क्या क्या कहा कवि ने। कवि कहना चाह रहा है कि नायिका उस नायक को अपनी सखियों के बीच में उसका दोष उजागर करके उसको पीट रही है। तो इस पीटने से आपको क्या लगेगा कि नायिका को नायक के प्रति प्रेम है या नायक के प्रति गुस्सा है? तो पहले नज़र में तो आपको ये क्रोध दिखेगा। याद रहे कि यहाँ कवि को क्रोध दिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि उस अमरस में भी नायिका के हृदय में नायक के लिए जो प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति कवि का ध्येय है। आप कहोगे कैसे? ऐसे तो नहीं कि आप बोल रहे हो तो मैं मान लूँ। जी नहीं, मेरे कहने से मत मानिए। इस श्लोक को देखिए। अगर उस नायिका को इस नायक से केवल क्रोध होता, लड़ाई करनी होती,
तो जिस समय उसको पता चला था कि ये कोई गलत काम कर रहा है, तो वहीं जम के कूट देती उसको और चुपचाप अपने घर चली जाती। लेकिन नायिका ने ऐसा नहीं किया है। नायिका ने क्या किया है? तब पद देखिए कवि का कि कोपात कोमल लोल बाहु लतिका पासेन बद्ध्वा। कोमल लोल बाहु पास लतिका पासेन, यानी अपने कोमल बाहुपास में उसको बांधकर, यानी उसको अपनी बाहों में लेकर वो यहाँ तक आई। बाहों में लेकर आई, इसका मतलब है कि उसके हृदय में उस नायक के प्रति अभी भी उतना ही प्रेम है। उसने उस प्रेम को छोड़ा नहीं है। लेकिन नायिका जनित, स्त्री जनित जो उसका कोप है, क्योंकि नारियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका प्रियतम किसी और से प्रेम करता हो, ये वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए वह अपने घर में लाकर अपने सखियों के बीच में खड़ी खोटी सुना रही है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं, तब भी तूने ये गलती काम किया। याद रखना कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे में स्पष्ट है कि उसके हृदय में जो रति है और रति के कारण सौतन के प्रति जो ईर्ष्या हुई है, उसकी अभिव्यक्ति कवि का ध्येय है, जो इन्होंने कोप पद से दिखा दिया है। अब सवाल है कि कवि ने किस बात को यहाँ पूरा नहीं किया, क्योंकि आप उदाहरण इस बात का दे रहे हैं कि जहाँ कवि अलंकार को अंत तक ढोने को तैयार नहीं होता। अब देखिए कि कवि को दिखाना ये ध्येय था कि नायिका के हृदय में उस नायक के लिए अभी भी प्रेम है। इसको दिखाने के लिए उन्होंने कोमल बाहु लतिका पास रूपक का प्रयोग कर दिया कि उनके बाहु, नायिका की जो भुजाएं हैं, वही बाहुलतिका का पास है, बंधन है, जिसमें उसको बांध दिया गया है। रूपक प्रयोग किया, क्योंकि अगर कहते कि वो रस्सी से बांध के ला रहा है, या वो नायिका उस नायक को रस्सी से बांध करके खींच कर लाई, तो फिर प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती, तो फिर क्रोध की अभिव्यक्ति होती। लेकिन उस नायिका के हृदय में नायक के लिए जो प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति करनी थी कवि को, इसलिए इन्होंने यहाँ रूपक का प्रयोग किया। लेकिन कवि जब इतना सरस लिख सकता है, तो भाई जब बाहुपास पर लतिका पास का आरोप कर दिया, तो अपने निवास भवन पर वो लता कुंज का भी आरोप कर सकते थे कि वहाँ ले आई, उस पर भी आरोप कर सकते थे, सखियों पर भी आरोप कर सकते थे। आरोप करके वो परंपरित रूपक बनाकर या सांग रूपक बनाकर, समस्त वस्तु विषयक रूपक बनाकर इसको प्रस्तुत कर सकते थे, जिससे अलंकार का चमत्कार यहाँ और बढ़ जाता। लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि कवि को समस्त वस्तु विषयक रूपक का चमत्कार दिखाना अभिमत नहीं है। उनको अभिमत यह है कि उस नायिका के हृदय में नायक के लिए अभी भी प्रेम है, जिस प्रेम की पुष्टि के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि ये नायक किसी और से प्रेम करे। तो इसका स्पष्ट मान्य है कि कवि अलंकार को अपने प्रबंध में शुरू से लेकर अंत तक अलंकार को निर्वहन करने को तैयार नहीं है, बल्कि रस को निर्वहन को तैयार है। हाँ, जहाँ उसको थोड़ी जगह आवश्यकता पड़ी वहाँ उन्होंने कर लिया। यद्यपि ढो सकते थे, प्रकरण ऐसा है, वर्णन ऐसा है कि यहाँ वो सांग रूपक को
पूरा का पूरा लिख सकते थे, लेकिन अंत तक कभी उस अलंकार को प्रस्तुत करने को तैयार नहीं है। इस तरह इन्होंने यहाँ पर अपने अलंकार को गौण ही बनाया, रस को ही पुष्ट किया है। अंतिम एक उपाय और दिया है इन्होंने। वो उपाय ये है कि अगर कहीं कभी चूंकि स्वतंत्र होता है, कभी को तो कोई रोक नहीं सकता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जब कभी अपने वर्णन में अंत तक अलंकार का निर्वाह कर जाता है तो भी अंत में जाके वो यही दिखाता है कि इस अलंकार को अंग बनाया जा रहा है, अर्थात ये अलंकार रस की पुष्टि के लिए आए हैं, अपनी सत्ता बनाने के लिए नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं कि श्यामा स्वंगम चकित हरिणि प्रेक्षणे दृष्टिपातम गंडच्छायाम शशिनि शिखिनाम बर्हभारेषु केशान उत्पश्यामि प्रतनसु नदी बीचिषु भ्रूविलासान हन्तैकस्थम क्वचिदपि नते चंडी सादृश्यमस्ति। यहाँ पर कोई नायक लता कुंज में अपनी या वन में अपनी प्रियतमा को ढूंढ रहा है, ये है पुरबा। वो कहता है कि श्यामा स्वंगम, प्रियंगु लता, प्रियंगु नाम की जो लता है उसको कहते हैं श्यामा। कहते हैं जब मैं श्यामा को देखता हूँ तो श्यामा में तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, श्यामा में तुम्हारा शरीर देखता हूँ। हरिणी जब कोई चकित होती है तो उस चकित हरिणी की आँखों में तुम्हारी आँखें देख लेता हूँ, दृष्टिपातम। गंडच्छायाम शशिनि, चांद को देखता हूँ तो चांद में तुम्हारा कपोल देख लेता हूँ। शिखिनाम बर्हभारेषु, मयूर के पूंछ में जो केशों का बाहुल्य है उसमें तुम्हारे केश को देखता हूँ। नदी बीचिषु, नदी के तरंगों में तुम्हारे भाव के विकार को देखता हूँ। इस तरह अलग अलग जगहों पर तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा कपोल, तुम्हारा भ्रूविलास ये देखने को मिलता है, लेकिन क्वचिदपि नते चंडी सादृश्यमस्ति, कि ऐ चंडी तुम्हारी पूर्ण समता वस्तुतः कहीं नहीं है। अब यहाँ देखिए कि ये रूपक जो श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इत्यादि जगहों पर जो इन्होंने उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है, तात्पर्य यही होगा कि श्यामा जो है वो तुम्हारे मानो तुम्हारा अंग है, चकित हरिणी की जो आँखें हैं वो मानो तुम्हारी आँखें हैं, चंद्रमा जो है वो मानो तुम्हारा कपोल है। इस तरह उत्प्रेक्षा का प्रयोग इन्होंने सभी जगह किया है, और इसका प्रयोग करने के बाद भी अंत में जाके कहता है कि क्वचिदपि नते चंडी सादृश्यमस्ति, कहीं पर तुम्हारा सादृश्य नहीं है। तो भले उत्प्रेक्षा का इन्होंने पूरा प्रयोग कर लिया, लेकिन पूरे प्रयोग के अंत में जाके इन्होंने दिखा दिया कि कहीं भी हमारी प्रियतमा की समानता नहीं है। तो समानता नहीं है का मतलब क्या, कि मेरी प्रियतमा अद्वितीय है, और मेरी प्रियतमा अद्वितीय है ये जो नायक के हृदय में नायिका के प्रति जो यह भाव है, जो यह रति है, उसी रति की पुष्टि कवि को अभिलक्ष्य है। और इतना करके कवि ने यह दिखा दिया है कि ये जो हमने उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है, तो उत्प्रेक्षा में मेरी कोई रुचि नहीं है। रुचि इस बात में है कि इनकी नायिका, इनके लिए, नायक के लिए इस नायिका के समान दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं है। यह अपनी नायिका को सर्वोत्कृष्ट मानता है। इस प्रकार इन्होंने यहाँ आकर भी उस अलंकार को अंग ही बना दिया है, उसको अंगी नहीं बनने दिया है। इस प्रकार कहते हैं आचार्य ध्वन्यालोककार ने ये 6 उपाय बताए, जिन उपायों के द्वारा
या 6 प्रकार बताए कि इस प्रकार से कवि लोग रस का वर्णन करते हुए अलंकारों का उसमें विनियोग कर देते हैं, लेकिन अलंकारों की प्रधानता नहीं होने देते। अब जो बात मैंने पहले कही आपको कि ऐसा होने के बाद क्या इतने ही उपाय हैं? जी नहीं, इससे अलग भी उपाय हो सकते हैं। और ये भी सत्य है कि कवि लोग इतना जानते हुए, इतना प्रतिभा संपन्न होते हुए भी कहीं कहीं ऐसा प्रयोग कर जाते हैं जहां अलंकार की प्रधानता लोगों के सामने आ जाती है। अलंकार की प्रधानता जो ही आती है तो रस में बाधा होती है और रसदोष हो जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे आपने अलंकार का प्रयोग दिखाया और ये दिखाया कि कवि रस का प्रयोग करते वक्त अलंकार का ग्रहण करता है लेकिन रसदोष से बच जाता है, वैसे ही कुछ ऐसा भी दिखाते जहां कवि रसदोष कर जाता है। क्योंकि रसदोष नहीं होता है काव्य में, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। आपने काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण में ढेर सारे उदाहरण पढ़े हैं रसदोषों के, लेकिन आचार्य आनंदवर्धन एक उत्कृष्ट आचार्य हैं, वो कहते हैं कि देखिए, कवियों के दोषों का उद्घाटन करना, कवियों के स्खलन को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, कहीं न कहीं अपने ही दोषों का उद्घाटन होगा। क्योंकि लक्ष्य है तो लक्ष्य के लिए ही तो लक्षण ग्रंथ बनाए जा रहे हैं। लक्ष्य के करने वाले कवि होते हैं और उन सहृदय कवियों के दोष का उद्घाटन करके स्वयं का दोष उजागर करना ये कोई मायने नहीं रखता है और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता है। इसलिए मैंने उनके दोषों को यहाँ उजागर नहीं किया है। मैंने ये दिखाया है कि कवि अपने काव्यों में इस तरह ध्वनि का प्रयोग करते हैं और ऐसे ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं। हाँ, सहृदय लोग इससे अलग भी उपाय ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। उनको केवल देखना यह है कि ध्वनि की प्रधानता होनी चाहिए। ध्वनि काव्य जहाँ होगा वहाँ उसी अलंकार को स्वीकार किया जाएगा जहाँ अलंकार रस की, ध्वनि की पुष्टि के लिए आएगा, स्वयं प्रधान बन के नहीं आएगा। हर हाल में अलंकार अप्रधान ही रहेगा। इसीलिए स्पष्ट ध्वन्यालोक के वृत्तिकार ने पंक्ति लिख दी कि तत्व सूक्ति सहस्रोद्योतितात्मनाम महात्मनाम दोषोद्घोषणम आत्मन एव दूषणम भवति इति न विभज्य दर्शितम। इसलिए मैंने उनके दोष नहीं दिखाए हैं। इस तरह ये जो पद है या ये जो पाठ है, आज का जो पाठ था कि अलंकारों का विनिवेश ध्वनि में किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार कवि लोग करते हैं, आज वो पाठ यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर आगे ध्वनि काव्य से हटकर संलग्न, ये तो असंलक्ष क्रम ध्वनि की बात कर रहे थे, संलक्ष क्रम व्यंग्यत ध्वनि जो है वो पढ़ने के लिए हम लोग कल फिर यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मेरा नमस्कार।